नमस्कार सभी दोस्तों को। जैसा कि एक्सपीओ के ऊपर चल रहा है उसी के रिगार्डिंग मैं expo.ru के लिए और कुछ रिसर्च करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं कुछ वो टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ जो अभी तक आपको किसी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिला होगा। अभी मैं आपको फुल डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा। जो बाकी चीज़ें हैं, जो फ्रॉड का हो रहा है, जो भरतपुर में पकड़े गए हैं, विड्रॉल नहीं हो रहा है, कब होगा, मैं इन चीज़ों पे नहीं आऊँगा, क्योंकि विड्रॉल का अभी किसी को नहीं पता है। जो पकड़े गए हैं वो न्यूज़ हर किसी बंदे ने देख चुकी है। अब मैं कुछ वो फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगे। क्या क्या हमारा पैसा सही में वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? जो आप लोगों को बताया गया था इस कंपनी के बारे में वो सही था कि नहीं था? इसलिए कहा जाता है जब भी आप किसी चीज़ में निवेश करें तो उससे पहले जांच लें, परख लें, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें, देन उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, उससे पहले नहीं। तो अभी मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, जिसको कोई नकार नहीं सकता। ये फैक्ट्स के ऊपर आधारित पूरी चीज़ें हैं, बस आपको ये देखना है और समझना है क्या जो आपको बोला गया था इन्फॉर्मेशन वो सही है या ये जो रियलिटी आ रही है सामने वो सही है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें वन बाय वन स्टेप में बताता हूँ। जैसे कि आप पहले देख रहे हो, ये आपके सामने वेबसाइट है आपकी, जो आप लोगों को उस समय दिखाई गई थी। यही वेबसाइट है जो आप लोग चेक कर रहे थे, पूरा यही प्लेटफॉर्म है। अब इसके कुछ तथ्यों पे आते हैं, सच्चाइयों पे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे न्यूज़, जो न्यूज़ चल रही थी वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये इस पे आई हुई है मैसेज फ्रॉड। उसके बाद ये दूसरे चैनल पे ये जो है ये एक दूसरा एक्सपीओ है। ये यूएस में अलग चीज का है, ये लॉजिस्टिक वाला एक्सपीओ है। ये एक्सपीओ नहीं है। कोई अगर इसको दिखा के अगर कर रहा है तो वो गलत है। ये लॉजिस्टिक वाला एक्सपीओ है, तो इसको ना देखें। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए खोला था। अब इसको हटाते हैं। उसके बाद ये वाला भी वही है। अब कुछ ये जो आपका डोमेन था, ये बोला जा रहा था 2016 से है, कोई बोल रहा है 18 से है, कोई बोल रहा है 2022 से आई है। ये हर जगह यही चल रही है न्यूज़। रियलिटी क्या है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये इस डोमेन का यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है, आप लोगों के सामने ही पूरी चीज़ें कर रहा हूँ। और ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अभी हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। पूरा नहीं हुआ कॉपी। ये मैंने इसको पूरा कॉपी किया, यहाँ पे गया और ये मैंने पूरा का पूरा इस यूआरएल को पेस्ट किया और चेक डोमिनेज। इसमें क्या होता है, ये बताता है क्या ये डोमेन कितने साल से है, जिसकी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कितना टाइम से है। तो अभी आप अपने सामने देख रहे हो, ये 7 साल 13 दिन से रजिस्टर्ड है फिलहाल के लिए। ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप कोई भी कुछ भी नया रजिस्ट्रेशन, जैसे अपना घर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो कब से उसके पास है। वैसे ही ये चीज़ है कि ये जो है 7 साल पहले खरीद लिया गया था। तो अगर मैं 7 साल पहले का अगर इसको मैं देखूं तो आज 2025 से यानी 2018 के करीब इसको खरीदा गया था। अब इस पे और भी फैक्ट्स है, वो चीज मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये डोमेन मार्केट में कब से चल रहा है वो चीज और दिखाता हूँ, जो सबसे बड़ा हैरान करेगा। ये आप ऊपर देख सकते हैं, वेबसाइट मैंने यही डाल रखी है expo.ru। इसका देखिए, यहाँ से इसका डेटा आ रहा है 2003 4 5 6 7। बीच में ये थोड़ी सी गायब हुई है, वापस थोड़ा डेटा है, फिर गायब हुई है, फिर डेटा आया है। अब है क्या मैं बताता हूँ। ये वेबसाइट पहले चल रही थी तो ये किसी चाइनीज के पास थी, और ये एरोप्लेन के उस चीज में डीलिंग वगैरह, जो भी फ्लाइट बुकिंग वगैरह कुछ भी होता होगा, उस चीज पे चल रही थी ये। उस चीज को दिखाते हैं अभी हम। ये देखिए, ये expo.ru है। इसी वेबसाइट को मैंने सर्च किया है। ये जो वेब मशीन है ये क्या करती है, जो भी वेबसाइट रन हो रही होती है उनके डेटा को कलेक्ट करती रहती है और अपने पास डाटा स्टोर रखती है। ये फ्री वो होती है, इसमें कुछ नहीं होता। अब इस चीज में है क्या, ये देखिए। ये जो है ये आपके सामने है 2017 की। 2017 का मैंने डाटा निकाला, उससे पहले का बहुत चाइनीज चल रहा है इसमें, इसलिए मैंने उसको नहीं देखा। मैं थोड़ा ओवर आया हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये एक्सपी चल रहा है 2017, 9वां महीना 25 तारीख को ये कैप्चर हुई थी। इस मशीन ने इसको कैप्चर किया था। उसमें ये पूरा है, ये एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह का कुछ काम है इसमें। ये देखिए, ये आपका पहला पहला जो एक्सपीओ इतना पुराना है वो है
तो यानी 2017 तक तो ये नहीं था। इसके आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं। ये आया हूं मैं 2018 के ऊपर, पहला महीना। इसके अंदर ये कोई चाइनीज विनीज का है, नंबर भी बाहर का ही है, ये देख सकते हो। और कुछ इस टाइप से ये फुल्ली सर्वर पे लोड नहीं हुआ था, इसलिए पूरा डेटा नहीं आया, तो उस वजह से ये डेटा उस समय नजर आ रहा है। और आगे चलता हूं मैं आपके सामने। यहाँ पे इसमें 2021 में कुछ नहीं मिला इसको, वहां पे जब वो गया होगा, इसकी मशीन गई थी तो खाली था। उसके आगे देखूं, यहाँ पे ये है और इंटरेस्टिंग बात। 2022 में पांचवा महीना 31 तारीख को जब कैप्चर हुआ था, तो उस समय ये जो डोमेन था ये सेल के लिए था, यानी जिस बंदे के पास भी था वो बेचना चाह रहा था, उसने इसको सेल पे लगा रखा था इस मार्केट में। ये देख सकते हो। अब मैं इसकी बताता हूँ डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। इस डोमेन का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 2002। और बैक चल के अगर मैं वापस दिखाऊं आपको, तो इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो कुछ फैक्ट्स? यहाँ से ही अपने पास डेटा, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 2002 में हुआ है, डेटा अपने पास तब से है। ये चाइनीज चल रहा है पूरा, इसमें चाइनीज आ रहा है, पहले बता देता हूँ। और किसी को ना हो तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके अपना यूआरएल डाल के पूरा का पूरा सर्च कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो ये देखिए, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो था, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2002 को हुआ है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस जब हुआ है, जिसके पास भी था उसका एक्सपायर हो गया होगा, वापस आया होगा मार्केट के अंदर, तो जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस हुई है वो हुई है 2018 को। ठीक है। डेट ऑफ लिस्टिंग फॉर सेल, सेल के लिए कब आया था? ये मई 21 2021 को ये सेल के लिए भी आया था मार्केट में। अब उसके बाद का अपने और डाटा देखते हैं। ये है अपना 2023 का। 2023 में ये वेबसाइट जब चल रही थी तो इसमें ये चाइनीज लुक आ रहा था लिखा हुआ, जब भी उसने कैप्चर किया, कौन से रीजन से क्या किया वो एक और टर्म हो जाएंगे, लेकिन ये चाइनीज में आ रहा था पूरा का पूरा। ये पूरा डेट देख सकते हो, 2023 छठा महीना 5 तारीख के करीब तो है। आप जाके चेक कर लेना, आपको यही नजर आएगा, कोई अलग नहीं है इसमें। और दिखाता हूँ इसके फैक्ट्स। ये 2024 चौथा महीना 19 तारीख, सेम इंटरफेस आ रहा है। ये है ये वेबसाइट। आगे और दिखाता हूँ। 2024 12वां महीना, सेम लेआउट चल रहा है। अब 2025 में क्या इंटरफेस चेंज हुआ है? अगर किसी ने वैसे भी चेक किया होगा तो हो सकता है इस पे एक ट्रांसलेशन होता है, उससे उसको इंग्लिश में भी हो जाता है, लेकिन जो कैप्चर हुआ मशीन पे वो ये हुआ है। पर 2025 में क्या हुआ है? पूरा का पूरा आपकी वेबसाइट इंग्लिश में हो गई है, सारा इंटरफेस चेंज, सारी चीजें चेंज। तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, मैं इस पे नहीं जा रहा कि इंग्लिश में क्यों हुई है, चाइनीज में क्यों थी, वो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, लेकिन वेबसाइट में ये चीजें थी। अब इसी को 2025 का, ये 2025 का पहला महीना 24 तारीख है, इसी को आगे देखें। 2025 का सातवां महीना 12 तारीख। ये जो है इंग्लिश चाइनीज लैंग्वेज एक डिफरेंट वे होता है, हो सकता है उस समय इस मशीन ने चाइना के सर्वर से वो किया हो क्रॉल, तो उस समय उसने चाइनीज को डिटेक्ट कर दिया हो, या चाइनीज के वहां पे किसी बंदे ने खोल रखा, तो उस वैसे ही टेक्निकल चीजें काम करती है, तो लैंग्वेज पे नहीं जाते हम। सिंपल सी जो चीज बताना चाह रहा हूँ, क्या कि वेबसाइट जो है, रजिस्ट्रेशन जो था, रजिस्ट्रेशन 2003 से है, पर चाइनीज चल रही है। यहाँ पे जो है डाटा, उसके अंदर ये जो आ रही है फ्लाइट की कंपनी है, तो ये जो है यहाँ पे 2017 में ये फ्लाइट का काम कर रही है, ना कि कोई भी एक्सपीओ का काम कर रही है। तो यहाँ क्लियर होता है, इससे पहले ये एक्सपीओ पे नहीं थी, एक्सपीओ 2017 के बाद ही आई होगी। बीच में वेबसाइट वर्किंग पे नहीं थी, जो मैं यहाँ दिखा ही रहा हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हो, ये 18 के समय, 17 के बाद 18 का वो चाइनीज का आ गया, उसके बाद में ये सेल आउट का हुआ, नई खरीदी गई, 19 बंद है, 20 बंद है, 21 बंद है, 22 से वापस वर्किंग में आई है। इस बीच में कोई डेटा नहीं पूरी साल भर तक, तो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही, मतलब क्या तो बिल्कुल ही इन वेबसाइट ने ही पूरा ब्लॉक कर दिया हो, क्या हमारे इसकी कोई स्क्रीनशॉट ना ले सके या ये मशीन वगैरह ना आ सके, लेकिन यहाँ पे ये वापस एक्टिव हो गया, ये एक चीज है। अब दूसरी चीज और दिखाता हूँ, जैसे आप लोग विड्रॉल अभी करते हो, तो क्या पहले नहीं करते होंगे विड्रॉल? पहले क्या सिस्टम था? पहले भी सेम था। अब मैं इसी का एक चीज और दिखाता हूँ। ये आप यूआरएल देख रहे हो, आप जब लॉग इन करते हो अपने अकाउंट के अंदर, तो यही यूआरएल होता है
clients.xpo.ru ये कब से एक्टिव है? ये है मेन चेंज। पूरा खाली है आपके सामने 2023, जिसमें भी ये जनवरी फरवरी के बीच का डेटा है, जिसमें वेबसाइट का नहीं चल रहा था या जो भी था एरर था उस समय कैप्चर नहीं हुआ। पर 2024 में एकदम से एक्टिव होके आया हुआ है और फुल चल रहा है। ये 24-25 से ये डेटा है। ये इंटरफेस दिखा देता हूँ कब कब कैसा था। ये इंटरफेस 2023 पहला महीना। अगला इंटरफेस 2024, ये आपके सामने इंटरफेस था। और ये आ गए हम 2024 के ही बाद के इंटरफेस में। और ये कुछ है ये इंटरफेस, यहाँ तक अपने पास ये है। 25 का भी कुछ सिमिलर ही है। अब सोचने की बात क्या है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ नहीं हुआ, मैं इसका डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ। मेरा है काम टेक्निकली चेक करना, आप लोगों तक पहुंचाना। वेबसाइट कब से है क्या नहीं है, कोई आपको कितना भी पुराना डेटा बोल रहा हो, क्या 2016 से है 2002 से है, तो ये आपके सामने फैक्ट्स था। जो पहले था वो और कुछ थी वेबसाइट, बाद में सेल पे आई, दूसरे बंदे ने खरीदी, वो ये चली गई। उसके बाद बीच में बंद रही है। ये एक्टिव जो हुआ है, ये जितना भी हुआ है एक्सपीओ का, वो पूरा का पूरा इसी के अंदर छुपा हुआ है आपके सामने। ये है पूरा सच आपके सामने। यहाँ से पे बंद, यहाँ पे वापस जिसके पास भी था उसने यहाँ भेज दिया, या उसने रिन्यू नहीं किया। इसमें क्या होता है, रिन्यू करना होता है। जैसे आपकी पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है, बाकी पॉलिसियाँ होती हैं, जो एक टाइम फ्रेम पे जब उसका एक्सपायर होने वाली होती है उससे पहले आपको रिन्यू करना होता है। सेम टू सेम इन डोमेन्स में भी होता है। इनको कंटिन्यू चलाए रखने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम के बाद इसको रिन्यू करना होता है। तो यहाँ पे उस बंदे ने रिन्यू नहीं किया, वापस सेल ये दूसरे बंदे ने बाय कर लिया। 19, 20, 21 कोई एक्टिविटी नहीं रही। 22 से ये एक्टिव हो गया और 22 के बाद से ये चला है। मेन जो इसमें जितने भी लोग जुड़े होंगे वो 22 से ही जुड़ने स्टार्ट हुए होंगे। उसके बाद से अब तक की जर्नी आप लोगों के सामने है। क्या मैटर चल रहा है पुलिस वगैरह के अंदर, क्या सीबीआई का आ रहा है, ईडी आ रही है, लॉट ऑफ चीजें हो रही हैं अभी इसके अंदर। अब आपका पैसा, मेन पॉइंट, आएगा नहीं आएगा। देखो भाई, मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है ना, पैसा नहीं आता है। आता भी है तो देखो जितना भी रिकवर हो पाएगा और जो डेटा गवर्नमेंट को मिलेगा किस किस बंदे का है, उन सब में इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर आता है तो। फर्स्ट ऑफ पॉइंट। दूसरा, कब तक आएगा, भाई कुछ नहीं कह सकता है। उसका अपने पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ना मैं जानता हूँ ना और कोई जानता है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, ये सही निकलती है गलत निकलती है, उसका बाद ही कुछ डिसाइड होगा। मैं अभी ना किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। हो सकता है किसी ने बाहर से चल रही हो, नहीं चल रही हो, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। लेकिन फैक्ट है भाई, जो मतलब लोगों को बोला गया था ना 2016 से चल रही है, तब से चल रही है, वो आपके सामने मैंने ये फैक्ट रख दिया। चल 2002 से रही है, 2002 में रजिस्टर्ड हो गया था। 3 से लेकर यहाँ तक अलग चीजें चल रही थी, जो मैंने दिखाया फ्लाइट वगैरह के काम थे, कोई चाइनीज कंपनी के पास था। उसके बाद से ये टर्नओवर सारी चीजें होनी स्टार्ट हुई है। मेरा जो है, ये मेरा है जो मैंने एनालिसिस किया है। हो सकता है स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टर्स को लेके आना हो तो यहाँ की कंपनी बोल देंगे, तो सिंपल सा इंडिया के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं वो सब आप पूछोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ बाहर की कंपनी है, बाहर से ऑपरेट हो रही है इतने टाइम से, ये देख लो ये इस टाइप की है, ये दिखती है, लेकिन इसका ये चीजें हैं, ट्रांसलेट ऊपर से हो जाती है वो चेंज। जो टेक्निकल होंगे बंदे वो समझ रहे होंगे वो क्या ऊपर से वो ट्रांसलेट होके आप जिस लैंग्वेज में इसको प्रीफर करते हो उस लैंग्वेज में वेबसाइट ट्रांसफर चेंज हो जाती है लैंग्वेज। दिखाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, जब थोड़ा सा बन गए, लोग बाग जुड़ गए, उसके बाद इसको सर्कुलेट कर दिया हो क्या पूरे मार्केट के अंदर बंदे। और देखो पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देखो जो पैसा है ना, इजीली नहीं कमाया जाता। किन्हीं छोटों ने लगाया होगा, कुछ स्टूडेंट्स लगाया होगा, उनको ये सोचना है कि उनके फादर्स कैसे कमा रहे हैं। और जिन्होंने, जो फादर्स हैं, जिन्होंने बिना सोचे बस कहने पे लगा दिया किसी के, तो भाई मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जिसने आपसे पैसा लगवाया है उसका खुद का भी पैसा लगा हुआ है।
पैसा सभी का लगा हुआ है इसमें। तो वो भी इंतजार कर रहा है, वो भी यही बोलेगा, सब पॉजिटिव ही सोच के रख रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ क्या कि ये सारी चीज़ें सही हो जाए, कुछ ना हो, लोगों का पैसा उनको मिले, वेबसाइट सही साबित हो और सबका पैसा मिले उनको। क्योंकि कई केसेस आ रहे हैं सामने जिन्होंने पूरा मतलब पैसा लगा दिया, किसी के कुछ होने वाला है, किसी के कुछ होने वाला है, कुछ मतलब किस चीज़ के लिए किया था। लेकिन भाई सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ अगली बार से, ये तो देखो अभी जो होना था वो हो गया, अब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि सब चीज़ें सही हो जाएं, सब लोगों का पैसा आ जाए और प्रॉपर हो जाए सारी चीज़ें। लेकिन बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपनी मेहनत का पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो उसके लिए प्रॉपर लोगों से कांटेक्ट करें, प्रॉपर रिसर्च करें। आप लोग नहीं कर सकते, किसी उस फील्ड के बंदे को ढूंढो जो उस चीज़ की रिसर्च करना जानता हो, उस चीज़ को रिसर्च करके आपको बता सके ये चीज़ सही है नहीं है, इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है। नॉट ओनली दिस वन, ऐसी वेबसाइट यही नहीं भाई जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें निकल के आ रही हैं। ये तो सिर्फ एक है जिसका अभी सामने आया हुआ है, जो सही है नहीं है पता नहीं है। अभी कुछ वेबसाइटें है, इसको इस वेबसाइट को देखने के बाद उन्होंने ये काम किया हो और वो अपने आप को, क्योंकि उसका नाम इससे मिलता जुलता है, तो फ्रॉड उन्होंने किया, किसने किया, कुछ नहीं कह सकते भाई। पर आपका पैसा आपके हाथ में है, उसे कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी करें, प्रॉपर रेगुलेटर से देखें रजिस्टर्ड है कि नहीं। जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आरबीआई सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जिसमें पैसा इन्वेस्ट होने जा रहे हो वो इंडिया में उसके लाइसेंस हैं कि नहीं, उसका ऑनर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा, कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें कृपया करके देखो। क्योंकि भाई देख, अभी क्या है ना, मैं वीडियो वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूबर हूँ, दूसरे भी यूट्यूबर हैं, वो सिर्फ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। हमारी इन्फॉर्मेशन देने से भी इतना कुछ नहीं होने वाला। बस हम सिर्फ अवेयर करना चाह रहे हैं क्या। अभी इसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आगे जो पैसा इन्वेस्ट करो प्लीज़ प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर गाइडेंस, और जो रजिस्टर्ड हों, किसी भी जानकार से मत लो। देखो सबसे पहला क्या होता है ना, जो जानकार होता है ना, वो पहले उसमें क्या तो ट्रैप हो चुका था। अब मैं आप लोगों से सिंपल से एक बात पूछता हूँ, आप लोगों के पास कौन आया था इसके लेके? आप ही का कोई जानकार। उसको कौन लेके गया था? उसी का कोई जानकार। तो ये चेन सिस्टम था भाई, इसके अंदर प्रॉपरली है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम का मीन्स क्या है? चेन सिस्टम का मतलब ही यही है, मुझे सिर्फ एक बंदे को जोड़ना है। अगर कोई भी इस टाइप का अगर काम करता है तो उसका काम होता है शुरुआत में सिर्फ कुछ बंदों को जोड़ना। जैसे मान लो ए बंदा है, ए ने एक कंपनी इस टाइप से स्टार्ट करी, तो उसका पहला काम होगा 10 बंदों को जोड़ना। 10 बंदे जुड़ गए उसका, बस काम खत्म। क्योंकि 10 बंदे अगले 10 को जोड़ेंगे, वो 10 और 10 को जोड़ेंगे, तो ये एक सर्किल बन जाता है और सब जानकार होते हैं। तो विश्वास भी करते हैं हम लोग, भाई यार इसने लगाया। क्योंकि आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट करके बताना, आप लोग जब इसमें इन्वेस्ट करने गए थे पहले किसी जानकार के पास देखा, उसका प्रॉफिट देखा और फिर लगाने के लिए गए और फिर आपने लगाया, उसने दिखाया, आपने देखा, एक दो बार देखा, ना चाहते हुए भी, रोकते हुए भी अपने आप को आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो कर दिया, हो गया सो हो गया। उसके लिए बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बी पॉजिटिव। चल रहा है पूरा रिसर्च वगैरह इसके ऊपर, लोग बाग कर रहे हैं, पुलिस करने में लगी है, इन्वेस्टिगेशन पूरा चीज़ें चल रही है। कब तक कंप्लीट होता है, क्या डिसीजन आता है, जो भी हो, बस मेरी उम्मीद है क्या सब चीज़ सही हो जाए, लोगों का पैसा उनको मिल जाए। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लोगों का है जो इसमें लगा हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी करो ना करो, शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि हो सकता है आप जैसा कहीं भाई किसी ऐसे ट्रैप में फंस रहा हो, तो उससे बच सके। क्या उससे भी पता लगे कि रिसर्च करके लगाना है पैसा, ऐसे ही नहीं लगाना है पैसा। इतना ही कहना चाहूँगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट एज।